हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में। पहला टॉपिक, बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण, मतलब वो पैसा जो हमारा डूब जाता है। दूसरा है बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब डूबा हुआ पैसा फिर से रिकवर हो जाना, हमको मिल जाना। तीसरा टॉपिक हमको डिस्कस करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम किसी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू यूज करते हैं 2 साल 4 साल 5 साल, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई ना कोई कमी होती है। वो कमी किसी भी वजह से हो सकती है, रख रखाव अच्छा ना करने की वजह से, टूट फूट होने की वजह से, रेगुलर रूटीन में उसका चलते रहना, इस वजह से भी उसकी वैल्यू में कोई ना कोई कमी होती रहती है और वो कमी कंटिन्यू होती है। तो उस कमी को, उस वैल्यू को हम बिजनेस की नजरों में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होना बिजनेस के लिए एक लॉस कह लीजिए, एक्सपेंस कह लीजिए। तो डेप्रिसिएशन डेफिनेटली हमारा एक्सपेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमको करना होता है डेबिट। क्या करना होता है? डेबिट। तो अब हम इस टर्म्स को जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करना देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज का ये हमारा वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले की 9 वीडियोस आपकी इसी YouTube चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। तो हम बात करते हैं बैड डेट्स की। सबसे पहले मान लीजिए आपने मोहन को सेल की है 10,000 रुपए की और मोहन ने आपको पैसे नहीं दिए। तो आपने क्या किया? मोहन को डेटर बना दिया, सेल कर दिया आपने मोहन को 10,000 रुपए। कुछ दिनों के बाद हमने मोहन से पैसे मांगे, मोहन ने पैसे देने से मना कर दिए। कितने पैसे लेने हैं? 10,000 रुपए। मोहन की हालत मोहन की हालत खस्ता है, बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है, पैसे नहीं दे सकता। फिर भी हमने मोहन को बोला कि कुछ पैसे तो दे दे, सारा अमाउंट नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, कुछ अमाउंट तू जितना दे सकता है वो तो दे। मोहन ने हमको मान लो 60% हमको पैसा मोहन ने दे दिया। 60% का मतलब है कि 10,000 रुपए का 60% मतलब 6,000 रुपए मोहन ने हमको दे दिए। तो जितना पैसा आया उसकी आप एंट्री तो करो, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास कितना पैसा आया? 6,000। डूब कितना गया? उसको हम एंट्री डाल देंगे बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए। किससे पैसा लेना था? मोहन से। हमको पता है मोहन अब पैसा दे नहीं पाएगा, इसलिए हमने क्या क्या किया? मोहन को 10,000 रुपए से क्रेडिट करके उसका अकाउंट हमारी बुक में से नलीफाई कर दिया। इस एंट्री में मैंने मोहन को कितने रुपए से डेबिट किया है? 10,000 रुपए। जब मैंने ये एंट्री 10,000 रुपए से क्रेडिट की तो इसका मतलब है कि मोहन का अकाउंट जितने रुपए से डेबिट था उतने से ही क्रेडिट हो गया। मतलब उससे हमने अब 1 रुपया भी नहीं लेना है, क्योंकि मोहन का अकाउंट मेरी नजरों में, बिजनेस की नजरों में जीरो हो चुका है। मैंने मोहन से 1 रुपया भी नहीं लेना है। जितना पैसा डूब गया उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे लिए लॉस होता है। नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग बैड डेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैश जितना आया कैश में लिख दो, जितना डूब गया लिख दो। मोहन का अकाउंट आपने खत्म कर दिया। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद मान लो मोहन की हालत अच्छी हो जाती है, बिजनेस फिर से करने लगा है, उसने हमको पैसा देने का सोचा। 3 महीने के बाद मोहन हमको पैसा देने के लिए आ गया। मैंने कोई बात नहीं, दे दे भाई, पैसा दे दे, अगर तू देता तो तेरी मर्जी है। मोहन ने मुझे 3 महीने के बाद पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए? बाकी के 4,000। तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 4,000। अब मैं यहां पे अगर टू मोहन लिख देता हूं 4,000 तो ये एंट्री गलत मानी जाएगी, क्योंकि मोहन का अकाउंट मैं पहले से ही खत्म कर चुका हूं। मोहन को मैंने जितने से डेबिट किया था उतने से ही मैंने क्रेडिट कर दिया था। मोहन का अकाउंट में पहले ही जीरो कर चुका था। तो ये एंट्री मैं ऐसे नहीं कर सकता। अगर ये एंट्री मैं ऐसे करता हूं तो इसका मतलब है कि मोहन के अकाउंट में मैंने 4,000 रुपए दिखाए हुए हैं अब तक, पर मोहन के अकाउंट में तब तो क्या हो चुका था? जीरो हो चुका था। डेबिट में जितना था क्रेडिट में ही मैंने उतना लिख दिया था, मोहन का अकाउंट मैंने जीरो कर दिया। तो अगर डूबा हुआ पैसा थोड़े टाइम में रिकवर हो जाता है तो हम उस पर्सन के नेम से एंट्री
नहीं कर सकते। हमको एंट्री क्या करनी होती है? टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। हमको एंट्री करनी होती है कि डूबा हुआ पैसा हमारा रिकवर हो गया है 4000 रुपए से। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, डूबा हुआ पैसा जो पर्सन वापस देता है ना, उसके नाम से हम एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अकाउंट हम पहले से क्या कर चुके होते हैं? कैंसिल करके खत्म कर चुके होते हैं। तो अगर वो पैसा आज हमको डूबा हुआ पैसा दे देता है तो हमको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये हमारे टॉपिक दोनों कंप्लीट हुए, बैड डेट्स क्या होता है और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। अब हम तीसरी एंट्री की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डेप्रिसिएशन को बहुत डिटेल में स्टडी कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में बताया है और डेप्रिसिएशन लगाने के मैंने 2 मेथड भी बताए हैं। पर अभी हम डेप्रिसिएशन की हम सिंपल सी टेक्निक लगा रहे हैं, सिंपल सा जर्नल एंट्री करने हैं। बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, अब डेप्रिसिएशन। मान लो आपके पास फर्नीचर है या मशीन है, क्या लगता है आपको उसकी वैल्यू कम नहीं होती होगी? बिल्कुल कम होती है। तो जितनी वैल्यू कम होती है, जितनी वैल्यू आप लगातार उसकी कम करते रहते हो हर साल, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन लगाना। हिंदी में इसको हम बोलते हैं हराश। क्या बोलते हैं? हराश बोलते हैं हिंदी में। डेप्रिसिएशन बिजनेस की नजरों में क्या होता है? लॉस होता है। मान लो आपकी 5 लाख की एक प्रॉपर्टी रखी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मान लो आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 10,000। ये प्रॉपर्टी आपकी कितने की रह गई? अभी 4,90,000 रुपए की रहेगी। इस प्रॉपर्टी का नाम है मान लो फर्नीचर। तो मतलब फर्नीचर आपका 5 लाख का था, 10,000 आपने वैल्यू कम कर दी है और 4,90,000 बाकी का फर्नीचर रह गया। अब बात आती है कि हमने जर्नल एंट्री कैसे करनी है। जर्नल एंट्री जब करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को मुझे क्या करना है? डेबिट करना है। कितने रुपए से करना है? जितना डेप्रिसिएशन आप लगाओगे। डेप्रिसिएशन आपने कौन सी प्रॉपर्टी पे लगाया है? फर्नीचर पे लगाया है। तो आप क्या करो? फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कितने से? जितना आपने डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन लगाने से हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एसेट्स जब जब बढ़ती हैं क्या करते हैं हम? डेबिट। एसेट्स जब जब कम होती हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। यहां फर्नीचर हमारा कम हुआ है। फर्नीचर हमारा क्या कम हुआ है? फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है। फर्नीचर हमारी एसेट है, एसेट अगर कम हुई है तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया है। इसलिए हमने फर्नीचर को यहां पे क्रेडिट कर दिया है। तो ये हमारी 3 एंट्री पूरी हुई। बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर क्या होता है और डेप्रिसिएशन की एंट्री हमको कैसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक लेकर आते हैं। देखना मत भूलिए। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।